हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा फंक्शन का पार्ट 2 है। तो अगर आपने फंक्शन के हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पार्ट 2 समझना है तो पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम अपनी वीडियो को। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट और फंक्शन एग्जीक्यूशन इससे पहले देखा था वो हम एक बार और देख लेंगे। तो ये एक हमारा कोड है, इसको हम पाइथन ट्यूटर पे, जो हमारा दोस्त है, इस पे रन करके देख। तो अगर आप पाइथन में कोड करते हैं तो आप पाइथन ट्यूटर पे जरूर जाके कोड को ट्राई रन करके देखिए। तो उससे आपको जो है कोड किस तरीके से मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोड हमने लिखा और हम विजुअलाइजेशन पे गए। ठीक। अब देखिए इस कोड में आप पहले ऐसी समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। प्रिंट फंक्शन चला, उसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया। ठीक। ये क्या फंक्शन है, लार्जेस्ट, जो यहाँ पे बना हुआ है। उसमें क्या 3 वैल्यूज पास करी गई है। ठीक। तो वो वैल्यू कहाँ पे आएंगी, ए बी सी। ठीक। ये क्या करेगा, सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करेगा कि कौन ए बी से बड़ा है या नहीं है। ठीक। और एक कंडीशन ये चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा। ठीक। एंड में क्या होता था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी तभी ओवरऑल कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करती थी। ठीक। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जो है यहाँ पे ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो यहाँ ये क्या रिटर्न कर देगा, ए। ठीक। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती है फिर वो एलिफ पे आएगा, वो चेक करेगा बी और सी को। ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये रिटर्न कर देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, सी। ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, हम्म, यहाँ से चलते हैं फर्स्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, दोबारा एक बार इसको रन करते हैं। तो हो गया। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो डेफ को देखेगा। जैसे ही उसने डेफ को देखा अब वो इस अपने पूरे फंक्शन को जंप करके कहाँ चला जाएगा, लाइन 8 पे। जैसे हमने आगे बढ़ाया वो कहाँ चला गया, लाइन 8 पे। तो अब आपका क्या एक फंक्शन बन गया, लार्जेस्ट नाम का एक फंक्शन मेमोरी में क्रिएट हो गया। ठीक। अब हम आगे बढ़े। अब उसने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर लार्जेस्ट को कॉल कर दिया। जैसे ही उसने लार्जेस्ट को कॉल किया तो आप क्या देख रहे हैं, फ्रेम बन गया एक फंक्शन का। ठीक। उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी 3 वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। एक ए वैल्यू बन गई, एक बी और एक सी वेरिएबल बन गया, उसमें ये तीनों वैल्यूज पास हो गई। ठीक है। अब जो है हम आगे हुए, आगे चले। अब सेकेंड लाइन में क्या हुआ, ये कंडीशन चेक हुई। तो इस कंडीशन, इसके हिसाब से कि ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स। अब हम आगे बढ़े तो अब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू। तो अब वो आगे जाएगा इसके अंदर और रिटर्न क्या कर देगा, बी। तो बी क्या है, 25। 25 हमारा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या हो रहा है हमारा, 25। यहाँ लार्जेस्ट वाले फंक्शन से हमको क्या रिटर्न वैल्यू मिल गई, 25। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा और ये हमारी 25 प्रिंट हो जाएगी। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए, जैसे हम यहाँ पे थे तो ये फंक्शन का स्कोप बना हुआ है। क्या, फंक्शन का ये फ्रेम बना हुआ है मेमोरी में, ये वेरिएबल्स सब बने हुए हैं, इसमें जो है ये वैल्यूज डिफाइन है। जैसे ही हमारा रिटर्न स्टेटमेंट चला और जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ तुरंत क्या हुआ, ये सारी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि फंक्शन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ही अपनी सारी वैल्यूज को होल्ड करता है। जैसे ही फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। एक ये कोड मैंने आपको दिया है, इसको आप अपने आप से ट्राई रन करके देखिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को
पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। इससे पहले हम रिटर्न स्टेटमेंट देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि जैसे जब हम कुछ रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो रही थी, हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न में मिल रहा था। अब मान लीजिए किसी फंक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन को देखेगा तो ये जंप मार के कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 7 पे। ठीक, आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, जैसे अब ये फंक्शन को कॉल करेगा तो एन की वैल्यू, एक स्कोप बना उसमें एन की वैल्यू क्या थी, 15। अब उसने क्या किया, अब वो ये चेक कर रहा है कि एन मॉड 2 क्या कहते हैं उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, तो 15 तो ऑड नंबर है तो उसका रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं, तो वो एस वाले को प्रिंट कर देगा। जैसे ही ये प्रिंट वाला कोड चलेगा और हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो हमारे रिटर्न वैल्यू क्या है, नन। हमें क्या फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है, नन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है, नन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारा फ्रेम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। बाकी एक बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं उनमें भी कुछ रिटर्न होता है, जैसे लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट बनाई हमने, उसमें क्या लिख दिया, 1 2 3। ठीक, इसमें अपेंड कर दिया 4। तो ये क्या होगा, हमारे लिस्ट में 4 अपेंड हो गया। अब जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारा इसमें 4 ऐड हो चुका। लेकिन अब हम चाहते हैं जो ये लिस्ट जो अपेंड फंक्शन जो चल रहा है ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चलाते हैं। ठीक, इसके अंदर हमने ये लिस्ट डॉट अपेंड को चलाया तो हमें देखिए रिटर्न में क्या मिलेगा, नन। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ये अपेंड फंक्शन में क्या था, हमारा कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, सिर्फ क्या था, इस लिस्ट में इस वैल्यू को अपेंड करने का फंक्शन लिखा हुआ, तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से उसने बाय डिफॉल्ट हमको क्या रिटर्न कर दिया। ठीक है, बाकी इसी तरीके से सॉर्ट भी होता है, इसी तरीके से ये इनबिल्ट फंक्शन है, आप इन पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पे क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रिटर्न करते हैं, नन। ठीक है, अब हम अपना मेन टॉपिक देख लेते हैं, वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप क्या होता है, जब हमने हमने एक हम कोड देखा, सबसे पहले ये कोड देखते हैं, जैसे लोकल स्कोप देखते हैं। तो जैसे ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक, इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। और इस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। ये चीज़ क्लियर है। तो जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोकल वेरिएबल। ठीक, तो ये जो लोकल वेरिएबल होता है, अब हम इसको एक बार चलाते हैं तो ये क्या हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो लोकल वेरिएबल हमने अंदर बनाया है, अंदर जो वेरिएबल बनाया है उसको हम बाहर एक्सेस कर लें। तो क्या किया, हमने एक डेफ फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया, अंदर तो प्रिंट कर ही रहे हैं और इस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब हम क्या चाहते हैं कि बाहर फंक्शन की ये लोकल वेरिएबल जो हमने अंदर बनाया था ये प्रिंट हो जाए। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये एरर दे देगा। ये क्या कहेगा, नेम रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड, कि मतलब रोल नंबर हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर लिखे होते हैं वेरिएबल, उनको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। को कमेंट करके हम चला देते हैं तो अब हमारा ये चल जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक तो आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे, लोकल वेरिएबल। अब आप फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाएंगे, मतलब आपका जो मेन वो है प्रोग्राम, आप वहाँ पे उस वेरिएबल को बनाएंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। एक बार हम इस कोड को कॉपी करते हैं और अपने
पाइथन ट्यूटर फ्रेंड के पास पेस्ट कर देते हैं। हम इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक, इसको हमने विजुलाइज कर, सबसे पहले क्या हुआ, ये फर्स्ट लाइन पे गया और हमने एक ये वेरिएबल बनाया। तो आप देखिए ये वेरिएबल कहाँ पे बना, ग्लोबल फ्रेम में बना, मतलब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ग्रीट फंक्शन बन गया, और जैसे ही ये फंक्शन उसने डेफ देखा, वो जंप करके इस फंक्शन को क्रॉस करके आगे चला गया, और ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। ठीक, इस फंक्शन के अंदर क्या है, प्रिंट हेलो, और क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल का नेम। अब आपने क्या किया, जैसे इसको आ गया तो आपका क्या हुआ, ये प्रिंट, और ग्लोबल वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल होगा, जो भी फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखा होगा, उसको हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, और फंक्शन के बाहर तो वो यूज हो गई क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम फंक्शन के बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो ये भी हमारा प्रिंट होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल एकदम आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, तो जैसे हम एक फंक्शन बना रहे थे उसके अंदर उसको एक्सेस कर रहे थे, तो हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, उसमें भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कॉलेज का नेम है कुछ, ये क्या है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। एक हमने फंक्शन बनाया, उसमें हमने क्या यूज़ किया, इस ग्लोबल वेरिएबल को। एक दूसरा फंक्शन बनाया, उसमें भी हमने क्या यूज़ किया, इस ग्लोबल वेरिएबल को। तो जब हम पहले वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, और जब दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी ये ग्लोबल वेरिएबल वहाँ पे प्रिंट होगा। इसको एक बार चला के देखते हैं। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहला फंक्शन कॉल हुआ और उसमें ये जो भी वैल्यू थी ये सब प्रिंट हो गई, और ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो भी इसके साथ प्रिंट हो गई। फिर हमने दूसरा फंक्शन चलाया, वहाँ भी ये वैल्यू जो है इसने इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये आउटपुट हमारा इसका था। तो हमें क्या पता चला कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, तो हम चाहे जितने फंक्शन उसके अंदर बनाए उन सब में उन ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अब एक कोड आप ये देखिए, आपने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक, तो आप उनको जो है इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और आपने इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया, ये ग्लोबल वेरिएबल। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपका यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, एक्स। तो ये 3 कहाँ पास हुआ, यहाँ गया। ठीक है, यहाँ वाई तो हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, एक्स प्रिंट कर रहे हैं। एक्स क्या है हमारा, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, और एक्स प्लस वन क्या है, इसमें भी एक्स क्या है हमारा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये यहाँ से 3 प्रिंट कर रहा है और 3 प्लस 1 प्रिंट कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अभी यही सेम चीज़ हमने यहाँ भी देखी थी कि वो बाहर वाले वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहा था, अब वो बाहर वाले वेरिएबल कुछ ऑपरेशन लगा दे रहा है। अब मान लीजिए एक हमने वेरिएबल बाहर बनाया, उसी सेम नेम से हमने एक वेरिएबल अंदर बना दिया, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। एक बार यहाँ गए हम, एडिट कोड दिया, यहाँ क्लिक किया, ये किया। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या देखा होगा, डेफ, तो वो पूरा फंक्शन जंप करके आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि ग्लोबल में एक वेरिएबल बनेगा एक्स नाम का। ठीक, फिर वो आगे बढ़ जाएगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा वाई। अब एक वाई वेरिएबल बना जिसमें एक्स स्टोर हो गया, अब वो आगे बढ़ा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हुआ, आपके फंक्शन का जो स्कोप था, जो फ्रेम था आपके फंक्शन का, ठीक, उस फ्रेम में क्या हुआ, एक वेरिएबल बन गया एक्स नाम का। एक तो आपका ग्लोबल में एक वेरिएबल एक्स नाम का था ही, और आपके फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल बन गया एक्स नाम का। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हम ग्लोबल में जिस नेम का वेरिएबल बनाएंगे, बना सकते हैं, आप फंक्शन के अंदर भी सेम नेम का वेरिएबल बना सकते हैं। अब वो वैल्यू कौन सी यूज़ करेगा फंक्शन, आपकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करेगा, या फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू यूज़ करेगा, उसको हम देख लेते हैं।
तो अब ये प्रिंट x प्लस वन चलेगा, जैसे ही x प्लस वन चला हमें आउटपुट में क्या मिला 2। तो हमको क्या समझ में आया कि वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, हमारा फंक्शन कौन सी वेरिएबल को यूज कर रहा है, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, वो ग्लोबल वेरिएबल को नहीं यूज कर रहा है, वो कौन से वेरिएबल को यूज कर रहा है, लोकल वेरिएबल को। इतनी चीज क्लियर कि जो वेरिएबल अगर हमने सेम वेरिएबल सेम नेम का फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है तो वो पहले फंक्शन के अंदर देखेगा। जब उसको फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल मान लीजिए उस नाम का नहीं मिला तो वो क्या करेगा, फिर फंक्शन के बाहर जाके देखेगा, अगर वहां उसको मिल गया तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। लेकिन अभी उसको तो फंक्शन के अंदर वन मिल गया है, एक्स वेरिएबल मिल गया है, तो वो क्या करेगा, इसको यूज करेगा। अब ये क्या है, प्रिंट वाई चलेगा, तो वाई में जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, रिटर्न हमने कुछ रिटर्न नहीं किया तो नॉन रिटर्न होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको। ये कोड किस तरीके से चल रहा है इसको रन करके देख लेते हैं, तो हमारा सेम आउटपुट आ रहा है 2 3। अब हम एक कोड ये देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है आप चेक करिए कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस कोड को चलाते हैं, हमने पाइथन ट्यूटर में ये हमने किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक, तो अब ये क्या दे रहा है, ये पहले ही हमको एक एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल एक्स वेयर एज इट इज नॉट एक्सेस विद द वैल्यू। ये सही है। ठीक, मतलब इसमें क्या एरर है कि हम लोकली जो है ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक, हम खाली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, उसमें पाई की वैल्यू डाल दी 3.14। अब वो ग्लोबल वेरिएबल 3 फंक्शंस यूज कर रहे हैं, उसी पाई की वैल्यू को यूज किया जा रहा है एक फंक्शन में सर्किल का एरिया निकालने के लिए, एक फंक्शन हमने बनाया है उसी पाई की वैल्यू यूज कर रहा है सर्किल का वॉल्यूम निकालने के लिए, वो स्फीयर का क्या कहते हैं सर्किल का कट सरफेस एरिया निकालने के लिए, उसी पाई की वैल्यू को यूज करा जा रहा है सर्किल का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो सेम पाई की वैल्यू जो हर 3 फंक्शन में यूज हो रही है। अब एक फंक्शन हमने बनाया, उसमें हमने क्या किया, उस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, हमने उस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करी, अगर वो चेंज हो जाता है तो हमारे जो 3 फंक्शन सर्किल का जो एरिया और कट सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालने के जो फंक्शन बने हुए हैं वो तो आउटपुट गलत देने लगेंगे ना। तो हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हमारा पाइथन क्या है, हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जो अदर प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड करती है। अगर जावा में ऐसा होता कि अगर जावा ने मना कर दिया कि तुम बाहर वाले को नहीं चेंज कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन पाइथन पाइथन ये भी फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि हम बाहर वाले वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल एक्स। अब हम अगर ये पास कर देंगे ग्लोबल एक्स, तो अब हम बाहर वाले वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं चेंज कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिखा ग्लोबल एक्स, अब हम बाहर वाले वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा क्या हुआ, ग्लोबल एक्स हुआ और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, और 4 प्रिंट हो गया हमारा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो ये आप कर तो सकते हैं, लेकिन आप ये करेंगे नहीं। अगर आप बार बार ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं अपने फंक्शन में, तो वो फंक्शन जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई आपका जो है, अगर आपने किसी को अपना कोड दिखाया और आपने वहाँ पे जो है बार बार ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया है, तो अगर वो अच्छा प्रोग्रामर होगा तो आपको बताएगा कि ये जो है ग्लोबल वेरिएबल का आपने बार बार यूज़ किया है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना ज़रूरी हो गया, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम एक और चीज़ को देख लेते हैं, नेस्टेड फंक्शन। तो जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, तो अब हम क्या देखेंगे कि हम फंक्शन
तो हम एक बना रहे हैं, अब हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे। किस तरीके से, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए आपने डेफ फंक्शन बनाया, आउटर आउटर के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, और आपने एक और डेफ फंक्शन बनाया इनर के नाम से। क्या बनाया, इनर के नाम से। तो अब यहाँ पे आपने क्या प्रिंट किया, इनर इनर फंक्शन। क्या प्रिंट किया, इनर फंक्शन। और यहाँ पे क्या प्रिंट किया आपने, आउटर आउटर फंक्शन। और फिर आपने कॉल कर दिया, किसको कॉल किया, आउटर को आउटर को कॉल किया। और जब आपने रन किया तो आपको क्या मिला, आउटर फंक्शन। आपको सिर्फ आउटपुट में क्या मिला, ये मिला। क्यों, जैसे ही आपने ये आउटर को कॉल किया तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आया, ठीक। अब वो आगे गया, जैसे उसने क्या देखा, डेफ, तो वो पूरा फंक्शन कूद के चला गया आगे, और उसने क्या देखा यहाँ पे, प्रिंट। तो अब हमने क्या किया, इनर को तो कॉल ही नहीं किया, तो फिर इनर प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक। तो सिर्फ आउटर प्रिंट हुआ। तो अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप, ये आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है। जब मैंने शुरुआत में इसको पढ़ना शुरू किया था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो आप इसको जो है जब 1-2 बार 3 बार इसको देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है आपको ये भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब आउटर, अब आप बाहर से ही क्या करते हैं, इनर को कॉल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इनर को कॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या देगा, एरर। क्या कहेगा कि इनर जो है डिफाइन ही नहीं है, ठीक। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बाहर से हमको इनर फंक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर से इनर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हमने इनर को कॉल किया, क्या किया, इनर को कॉल किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आउटर फंक्शन को कॉल किया, तो वो यहाँ आएगा, ठीक। जैसे ही वो डेफ देखेगा वो ये कूद के आगे चला जाएगा। अब वो देखेगा यहाँ तो इनर फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वो इनर फंक्शन को कॉल करेगा और ये प्रिंट करेगा। ये प्रिंट होने के बाद जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब वो इसके आगे बढ़ेगा और देखेगा क्या लिखा है, आउटर फंक्शन। तो पहले क्या प्रिंट होगा, आप बताइए, पहले क्या प्रिंट होगा, पहले हमारा इनर फंक्शन प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, आउटर फंक्शन प्रिंट होगा। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ, इनर फंक्शन, फिर क्या प्रिंट हुआ, आउटर फंक्शन। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर हमने कोई इनर फंक्शन बनाया है तो हम उसको फंक्शन के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं, फंक्शन, आउटर फंक्शन के बाहर से हम उसको कॉल नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब जैसे एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन बना हुआ है एफ ऑफ एक्स, और जी, वो एफ फंक्शन बना है, एक जी फंक्शन बना है। तो जी के अंदर कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है, फिर जी कॉल हो रहा है, फिर एफ, फिर ये एफ फंक्शन के अंदर कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है और एफ कॉल हो रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आप सोचिए इसका आउटपुट क्या आएगा। मान लीजिए मैंने ये जी उठा के यहाँ कर दिया, जी यहाँ से मैंने जी कॉल कर दिया। अब बताइए आप इसका आउटपुट क्या है, सोच लिया आउटपुट, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा आउटपुट क्या आया, फंक्शन एफ और फंक्शन जी। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, जैसे ही हमने फंक्शन एफ कॉल किया, ठीक। अब वो जैसे ही डेफ देखेगा यहाँ से कूद के आगे बढ़ गया, फिर उसने क्या देखा, प्रिंट, तो उसने फंक्शन एफ प्रिंट कर दिया। फिर वो आगे गया, उसने क्या देखा, जी, तो वो जी को कॉल हुआ और उसने देखा प्रिंट, और फंक्शन जी उसने प्रिंट कर दिया और यहाँ से प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही कोड है, इनर आउटर वाला जो भी हमने बात करी थी, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब एक ये प्रोग्राम देखते हैं, पहले आप इसका आउटपुट बताइए मुझे, यहाँ से इसका आउटपुट बताइए, इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच लीजिए एक बार आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसको ड्राई रन करिए और सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने आउटपुट इसका देख लिया क्या आएगा, अब हम इसको रन करते हैं। रन किया हमने, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या लिख के आया, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड,
डिड, मतलब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, उसने आउटर को कॉल किया, ठीक, फिर डेफ जैसी उसने देखा वो आगे बढ़ गया, उसने आउटर फंक्शन प्रिंट किया, फिर क्या किया उसने इनर को कॉल किया, ठीक, फिर इनर में जो प्रिंट था वो स्टेटमेंट चला, फिर आउटर कॉल हो गया, ठीक, फिर वो अंदर आया, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर इनर कॉल हो गया, फिर आउटर कॉल हो गया, फिर जो है आउटर के बाद फिर इनर कॉल हुआ, फिर इनर के अंदर आया, फिर आउटर कॉल हुआ। इसी यही साइकिल बार बार चलती रहेगी और हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर से आउटर को हटा देंगे और हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा एक फाइनाइट लूप हुआ। तो ये जब भी आप फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कहीं इसमें जो है इनफाइनाइट लूप तो नहीं बन रहा है। तो अगर इनफाइनाइट लूप बन रहा होगा तो आपके प्रोग्राम में ग्लिच आने लगेगा। ठीक है, तो आपको डीबग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो इनर, अगर मान लीजिए हमने दो फंक्शन बनाए, एक आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया, तो जिस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल को अपने फंक्शन में यूज़ कर पा रहे थे, उसी तरीके से जो हमारे फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल लिखा है हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक, जो इनर फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखे हैं हम उनको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। चीज़ क्लियर है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया तो हमारा क्या हुआ, सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हुआ, एक्स इनिशियलाइज हुआ, इसको हम एक बार इसको ट्राई रन करते हैं, इसको देखते हैं हमारे फ्रेंड पाइथन ट्यूटर के। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से कोड को पेस्ट कर दिया और इसको विजुलाइज पे क्लिक किया, हाँ ये हमारा खुल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो डेफ देखेगा वो पूरा फंक्शन को क्रॉस करके चला जाएगा आउटर पे। आउटर पे क्या हुआ, एक फंक्शन अब कॉल हो, फंक्शन क्रिएट हो गया, आउटर कॉल हो गया, ठीक, उसका एक फ्रेम बन गया। अब उस फ्रेम में क्या हुआ, एक एक्स वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो गई। एक फंक्शन, अब इस आउटर फंक्शन के अंदर जो फ्रेम है उसमें से एक फंक्शन बना। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही उसने डेफ देखा वो पूरा कूद के आगे चला गया। अब उसने देखा इनर, तो अब क्या करेगा, अब एक इनर का अलग फ्रेम बनाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। पहले क्या हुआ, जो ग्लोबल था एक फ्रेम वो था, एक फंक्शन जो हमने बनाया एक उसका फ्रेम बना जो आउटर फंक्शन है। अब जो इनर फंक्शन है उसका एक फ्रेम अलग से बना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब वो क्या होगा, इस फ्रेम के अंदर सबसे पहले वो प्रिंट क्या करेगा, इनर फंक्शन, ठीक, फिर अगला क्या प्रिंट करेगा, x+10, और जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ अब कुछ रिटर्न करेगा। जब हमने कुछ रिटर्न वैल्यू पास नहीं करी तो क्या जनरली रिटर्न करेगा ना। अब वो आगे इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब वो आगे जाएगा और उसमें क्या देगा, आउटर फंक्शन, और यहाँ पे आउटर फंक्शन कर देगा। कुछ हमने इस वाले फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर देगा, बाय डिफॉल्ट नल। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। चीज क्लियर हो रही है, हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, आउट एक दो फंक्शन बनाए, आउटर और इनर। आउटर में तो वैल्यू हमने एक्स वैल्यू 1 करी थी, इनर में हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 100 कर दी। अब हमको जिस तरीके से हमने ग्लोबल और लोकल में देखा था सेम वही काम यहाँ पे होता। अब यहाँ पे वो कौन सी इनर फंक्शन कौन सी वैल्यू यूज करेगा एक्स की, आउटर वाले फंक्शन में जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी थी वो करेगा, इनर में जो हमने एक्स की वैल्यू बनाई है वो यूज करेगा। ये चीज क्लियर हो रही है। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो इनर में हमने वैल्यू बनाई है, एक्स की वैल्यू जो डिफाइन करी है, इनर फंक्शन उस एक्स की वैल्यू को यूज करेगा। ठीक, लेकिन आउटर फंक्शन में जो जो स्टेटमेंट लिखी है वहाँ पे क्या क्या यूज होगा, आउटर वैल्यू यूज होगी, क्योंकि आउटर फंक्शन इनर वैल्यूज को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वो इनर वैल्यूज को नहीं देख सकता, मतलब जो आउटर फंक्शन जो लिखा है उस उसके अंदर जो एक इनर फंक्शन है उसमें जो भी वैल्यू डिफाइन है आउटर फंक्शन उन वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर बात।
लेकिन इनर फंक्शन आउटर फंक्शन की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। अगर सेम नेम का वेरिएबल इनर फंक्शन के पास भी है तो वो प्रायोरिटी पहले किसको देगा, इनर फंक्शन वाले वेरिएबल को, बाद में वो प्रायोरिटी देगा आउटर फंक्शन वाले वेरिएबल को। अगर उसके पास सेम वेरिएबल है तो पहले अपने वेरिएबल को यूज करेगा, अगर उसके पास वो वेरिएबल नहीं है तो फिर वो बाहर जाएगा और उस वेरिएबल को ढूंढेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, इनर फंक्शन सबसे पहले क्या हुआ होगा, आउटर फंक्शन कॉल हुआ होगा, एक्स इनिशियलाइज हुआ होगा, फिर ये जैसे ही डेफ देखा होगा ये कूद के आगे चला गया होगा, इनर फंक्शन कॉल हो गया होगा। जैसे इनर फंक्शन कॉल हुआ एक्स की वैल्यू 100 बनी होगी इनर फंक्शन वाले स्कोप में, फिर क्या हुआ होगा, इनर फंक्शन प्रिंट हुआ होगा, फिर एक्स प्लस 10 प्रिंट हुआ होगा। इनर फंक्शन प्रिंट हुआ फिर एक्स प्लस 10, तो एक्स 100 इसने यूज किया और 10 110 प्रिंट हो गया। फिर इनर फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो क्या यहाँ पे आएगा आगे और उसमें क्या देगा, यहाँ आउटर एक्स लिखा हुआ है तो आउटर, अब एक्स की वैल्यू कौन सी यूज हुई जो हमने इसमें डिफाइन करी थी। ठीक है, 1, तो 1 यूज हो गई और फिर उसने क्या प्रिंट कर दिया, आउटर फंक्शन। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो यहाँ से इस कोड को कॉपी करिए और पाइथन ट्यूटर पे जाके इसको पेस्ट करके ट्राई रन करिए तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, एक और ये कोड देखते हैं अब हम। जैसे मान लीजिए ये कोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले x की वैल्यू क्या हुई, आउटर में इनिशियलाइज हुई, फिर एक इनर फंक्शन बनाया उसमें x की वैल्यू 100 चली गई, y की वैल्यू 200 चली गई। अब हम बाहर आउटर वाले फंक्शन से y की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है अंदर वाली वैल्यू बाहर एक्सेस नहीं करी जा सकती। बात क्लियर, अंदर वाली वैल्यू को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी देखिए क्या आउटपुट देगा, क्या आउटपुट दे रहा है, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। जो ये फंक्शन है इसमें जो y की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम इनर वाली वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। जब हम इसको हटा देंगे तो हमारा सही काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल कोड था ये तो बिल्कुल। अब हमने देखिए एक आउटर फंक्शन बनाया, x की वैल्यू बनाई, फिर इनर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 100 कर दी। ठीक, फिर हमने क्या किया, इनर फंक्शन फिर x प्लस 1 किया, फिर ए बी सी किया, फिर इनर, फिर आउटर फंक्शन। क्या करना चाह रहा है ये, कुछ मिसिंग है इस वाले कोड में। हम्म, अच्छा, हाँ, ए बी सी हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमने ए बी सी क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। तो जो हमारा फंक्शन था आउटर, उसके अंदर एक और फंक्शन है इनर। अब उसके अंदर हम ए बी सी के एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया, तो अब उसके अंदर जो फंक्शन है क्या हम ग्लोबल वेरिएबल को उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाले फंक्शन के वेरिएबल को हम बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक, जैसे इस वाले फंक्शन के वेरिएबल को, जो इनर फंक्शन का वेरिएबल है, हम इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन इस वाले फंक्शन के वेरिएबल को, जो ये आउटर वाले फंक्शन का वेरिएबल है, उसको हम उसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ये चीज़ क्लियर हो रही है। और लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा आउटर कॉल हुआ, फिर वो x की वैल्यू बनी, फिर डेफ बना इनर फंक्शन। ठीक, उसमें x की वैल्यू 100 हुई, फिर इनर फंक्शन प्रिंट हुआ, फिर x प्लस 110 प्रिंट हुआ, मतलब 100 प्लस 10। तो इनर फंक्शन प्रिंट हुआ और 100 प्लस 10 110 प्रिंट हुआ। अब ए बी सी प्रिंट हुआ, ए बी सी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है लेकिन वो प्रिंट हुआ। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। फिर इनर फंक्शन खत्म हो गया, फिर प्रिंट क्या हुआ, आउटर 1। तो 1 क्या था, ये x की वैल्यू थी, आउटर फंक्शन वाले वेरिएबल की वैल्यू थी 1, वो 1 प्रिंट हो गया और आउट ऑफ। ठीक है, ये हमारे कोड कंप्लीट हो गए। बाकी और मैंने एग्जांपल के लिए कोड जो है उसमें दे रखे हैं, हमारे पीडीएफ दे रखी है, कमेंट से वो डिस्क्रिप्शन में हमारी एक पीडीएफ दे रखी है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप वहाँ से उस पीडीएफ को देख के उन कोड्स को ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से फंक्शन और काम कर रहे हैं, और एग्जाम्पल मैंने उसमें दे रखे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो दिक्कत हो रही है या आप चाहते हैं कुछ और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए,
या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस जुपिटर नोटबुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस नोटबुक को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फंक्शन का एक पार्ट और आएगा, तो फंक्शन 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हूप्स के बारे में बात करेंगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे और अपने पाइथन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।